लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज़ 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। मुंबई के पालघर इलाके में 3 लोगों की हत्या की जो घटना हुई है वो पुलिस प्रशासन के लिए बेहद शर्मनाक है। खाकी वर्दी पहनकर वसूलियों के नाम से विख्यात हो चुकी पुलिस के सामने भीड़ का 2 संतों और ड्राइवर को बेदर्दी से मारना सुरक्षा के नाम पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। कमजोरों पर रोब झाड़ने वाली और कार्रवाई करने की धमकी देने वाली पुलिस भी हाथ बांधकर उन्मादी भीड़ को मारपीट करते हुए देखती रही। बुजुर्ग संत कहते रहे कि हम चोर नहीं हैं। इसके बाद भी भीड़ को दया नहीं आई और वो लाठी डंडों पत्थरों से संतों को पीटती रही। आक्रोशित भीड़ को देख डरी सहमी पुलिस एक कोना पकड़कर ऐसे दुबकी थी जैसे उनका इन सब से कोई लेना देना ही नहीं था। तीनों निर्दोषों को बचाने में नाकाम हुई नाकारा पुलिस संतों की पिटाई का तमाशा देखती रही, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उन्हें बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। जिस बेदर्दी से 2 साधुओं और एक ड्राइवर की चोर समझकर उनकी पीट कर हत्या कर दी गई, उसके लिए पुलिस ही बड़ी जिम्मेदार है। पुलिस के सामने उपद्रवी भीड़ निर्दोष संतों को पीटती रही, लेकिन चूड़ियां पहनी पुलिस मूक दर्शक बनकर तमाशा देखती रही। ये बात सभी जानते हैं कि वाहवाही बटोरने और अपनी पीठ थपथपाने के लिए पुलिस किसी भी हद तक जा सकती थी। इसलिए पुलिस ने 110 लोगों को आरोपी बनाया, लेकिन इनसे भी बड़े वो आरोपी हैं जो खाकी वर्दी पहनकर बड़ा खड़े होकर बेबस हमारे बुजुर्ग संतों के पीटने का तमाशा देखते रहे। ऐसे समय में संतों की मदद नहीं कर इन जवानों ने पुलिस और वर्दी का नाम मिट्टी में मिलाया है। पालघर की निकम्मी पुलिस उन्मादी भीड़ ने उन संतों को पीटने से नहीं बचा पाई। जिस पुलिस के भरोसे हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, वो ही पुलिस आज भीड़ को देख डरी सहमी खड़ी दिखी। बड़ी बात यह है कि भीड़ को देख जवानों ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना क्यों नहीं दी, और सूचना दी भी तो पुलिस वहां पर इतनी देर से क्यों पहुंची, जिससे उन तीनों की जान चली गई। यह बहुत बड़ी बात है कि लोगों को अब पुलिस का खौफ ही नहीं बचा और उन्मादी भीड़ पुलिस पर भारी दिखी। लॉकडाउन में जमा हो गई भीड़ और सोते रहे पुलिसकर्मी। पालघर की निकम्मी पुलिस कोरोना को लेकर किए गए लॉकडाउन के मद्देनजर कितनी अलर्ट है, इसका जीता जागता उदाहरण पालघर में देखने को मिल गया है। लॉकडाउन के बाद भी इतने लोग बाहर कैसे निकलकर जमा हो गए, यह बड़ा सवाल है। बीट के सभी पुलिसकर्मी कहां थे जब इतने लोग घरों से लाठी डंडे लेकर बाहर आ गए और मारपीट शुरू कर दी। पुलिसकर्मियों को भी भीड़ से पिटने का डर था, इसीलिए पुलिसकर्मियों ने न तो किसी को रोकने की कोशिश की और न ही समझाया। पुलिस के सामने उन्मादी भीड़ ने जिस बेखौफी से संतों को मारा, उससे साफ दिख रहा था कि लोगों को खाकी का बिल्कुल भी डर नहीं है। पुलिस चाहती तो बंदूक निकालकर एक हवा में फायर कर भीड़ को तितर बितर कर उन्हें बचाया जा सकता था, लेकिन बीट पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने कोई प्रयास नहीं किए और संतों को मरने के लिए छोड़ दिया। संतों की हत्या के लिए वहां पर तैनात पुलिसकर्मी भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितनी की भीड़। अन्य शहरों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है, लेकिन पालघर की उन्मादी भीड़ घरों से बाहर आ गई और इतने बड़े कांड को अंजाम दे दिया। यह कहना गलत नहीं होगा कि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी व अधिकारी सोते रहे और उन्मादी भीड़ ने पुलिस को धता बंधाते हुए इतनी बड़ी घटना कर दी। निकम्मे पुलिसकर्मियों के सामने मार खाते रहे संत, पुलिस को नहीं आई दया। गुरुवार रात 9:30 से 10 के बीच हुई 2 संतों और एक ड्राइवर की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। जो भी मारपीट का यह वीडियो देख रहा है, उन्हें मार खाने वाले संतों पर दया आ रही है, लेकिन निकम्मे पुलिस वालों और भीड़ को उन पर दया नहीं आई। लॉकडाउन को उल्लंघन करते हुए बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और चोर समझकर संतों को पीट दिया। भीड़ उन्हें इतनी बेदर्दी से मार रही थी जैसे उन्होंने कोई बड़ा पाप किया हो। संतों के पारंपरिक भगवा रंग के वस्त्रों में आए इन दोनों साधुओं को भीड़ ने कैसे चोर समझ लिया और पीटना शुरू कर दिया, यह तो पता नहीं चल पाया, लेकिन पुलिस के लिए यह बेहद शर्मनाक बात है कि मौके पर होने के बावजूद भी स्थिति पर नियंत्रण नहीं पा सकी। हैरानी वाली बात यह है कि जब पुलिस दोनों संतों और ड्राइवर को अपने साथ ले जाने लगी, तब ग्रामीणों ने पुलिस पर भी हमला कर दिया और डरपोक पुलिस जीप और घायलों को वहीं छोड़कर भाग खड़ी हुई।
संतो ड्राइवर को चोर समझकर उन्मादी भीड़ ने किया हमला, तीनों की हुई मौत। गौरतलब है कि मुंबई के पालघर में गुरुवार रात ग्रामीणों ने 3 लोगों की चोर समझकर हत्या कर दी थी। तीनों मृतक मुंबई के कांदिवली से सूरत अपने एक मित्र के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने जा रहे थे। इसमें 35 साल के सुशील गिरी महाराज और 70 साल के चिकने महाराज कल्प वृक्ष गिरी थे, जबकि 30 साल का नीलेश तेलगड़े ड्राइवर था। कासा पुलिस थाने के गढ़चिंचले के ग्रामीणों ने गुरुवार की रात पहले इनकी कार रोकी, फिर पत्थरों से इनकी निर्मम हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि 400 लोगों की उन्मादी भीड़ ने संतो और ड्राइवर की बेरहमी से तलवार, लाठी, डंडे और पत्थर से हत्या कर दी। बहरहाल निर्दोषों की निर्मम हत्या ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए उसे कटघरे में खड़ा कर दिया है। बड़ा सवाल यह है कि लोगों को ऐसे पीट कर भीड़ की इंसाफ करने लगी तो न्यायालय और कानून व्यवस्था किस दिन काम आएगी। जिस तरह भीड़ ने कानून हाथ में लिया है, वैसे ही पुलिसकर्मियों ने भी अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी से नहीं निभाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 29 इंडिया। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 29 इंडिया के साथ। एक देश, सारे प्रदेश।